ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान मुल्क में अमलाए जा रहे कौमी सतह के टीबी मुखालिफ प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने हाल ही में इख्तिताम पजीर 100 दिनों पर मुश्तमिल टीबी मुक्त भारत अभियान का भी जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि मुहिम के दौरान लगभग 13 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई और 7,19,000 टीबी मरीजों की निशानदेही की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्लामाबाद को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं रही है जहां दहशतगर्द अमन के साथ रह सके। कल एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में फ़ज़ाइया के जवानों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो दहशतगर्दों को उनके घरों में ही ख़त्म कर सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल टंगडार का दौरा करके वहां पाकिस्तान की शैलिंग से मुतासिर लोगों के साथ बातचीत की और ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में इंतज़ामिया उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने मुतासरीन के लिए हुकूमत की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, डैमेज असेसमेंट जो है वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा वो हम कर लेंगे। कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन बहुत अरसे से उनकी जरूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ मैं गया लोकल लोगों की तरफ से एक बात जरूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और LOC के करीब लोग रहते हैं, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकजी हुकूमत से भी बात करेंगे। नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर GN एतो ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा है कि बारामूला जिले के ऊड़ी, झोला, चंदनवाड़ी और बुनियार जोन्स में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि जिले के बाकी जोन्स में तालीमी इदारों में मामूल का काम काज बहाल हो रहा है। इसी तरह कुपवाड़ा जिले में भी तालीमी इदारों में आज से तदरीसी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। ताहम जिले के करना सब डिवीजन, कैरन, मुत्सिल, बुरनम्बल, जमुगुंड और कुमकाड़ी में स्कूलों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल रहेगा। इस दौरान बांडीपोरा जिले के गुरेज जोन में तालीमी इदारे एहतियाती इकदाम के तौर पर आज भी बंद रहेंगे। श्रीनगर हवाई अड्डे को परवाज़ों के लिए दोबारा खोले जाने के बाद कल 4 परवाज़ें श्रीनगर पहुंची और इस हवाई अड्डे से 4 परवाज़ें रवाना हुई। डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर जावेद अंजुम ने आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इन परवाज़ों में कुल 935 मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुए। दरियासना कुछ दिन के वक्फे के बाद आज श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि आज श्रीनगर से 4 परवाज़ों के जरिए 642 आज़मीन सफर महमूद पर रवाना हो रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा की सदारत में पार्टी के एक वफद ने कल सुरनकोट का दौरा करके वहां सरहद पार की शैलिंग से मुतासरीन के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जम्मू सिविल सोसाइटी से अपील की है कि वो 15 मई को जम्मू में मुनक्कद होने वाली तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर शिरकत करें। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने एक मीटिंग के दौरान तुलमुला में सालाना खीर बवानी मेले के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो श्रद्धालुओं के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने जिले के कई तालीमी इदारों का दौरा करके उनके कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने वहां तदरीसी अमले पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन के साथ काम करके तलबा को मयारी तालीम से रूशनास कराने में कोई भी दकीका फरोगुजाश न करें। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में हालिया सूरत हाल की वजह से मुतासरा वाटर सप्लाई स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाटर सप्लाई स्कीमें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मिशन के तमाम प्रोजेक्टों को इस साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाना चाहिए। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।